हमारे एआईसीसी से प्रतिनियुक्त प्रयागराज के सांसद सम्मानित उज्जवल रमन सिंह जी, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिस तरह से इन्होंने बीजेपी के गढ़ में आकर के और वहां से प्रयागराज के जनता ने इन्हें पूरी ताकत दी, तो मैं वहां के प्रयागराज के जनता को भी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि विकट परिस्थिति में रमन जी जैसे सशक्त व्यक्ति को यहाँ उन्होंने लोकसभा तक भेजा। इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित हमारे साथी बिहार विधानसभा में रहे अजय कुमार सिंह जी, इस पैनल पर उपस्थित हमारे कनेक्ट सेंटर के साथी बड़े ही सम्मानित हमारे पंकज यादव जी, इस मीडिया पैनल को संबोधित कर रहे हैं सम्मानित स्नेहाशीष जी, और अल्पसंख्यकों में अपनी आवाज बुलंद करने वाले हमारे नदीम अख्तर अंसारी जी, यहाँ उपस्थित हमारे भू संपदा के प्रभारी सम्मानित बैजनाथ शर्मा जी, हमारे साथी जयपुरिया जी, हमारी कई यहाँ महिला उपस्थित हैं। मैं सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इस विशेष प्रेस वार्ता में जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और तमाम हमारे नेता केसी जी और सभी लोगों ने जिस तरह से इस चंदे चोरी की जो घटना घटी है, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण कहा। मैं संक्षेप में 2-3 बातें कह करके मैं अपनी संबोधन के लिए मैं माननीय सांसद रमन जी को जा रहे हैं और जनता की अदालत को हम सबसे बड़ा मानते हैं। इस देश के लिए अगर जनता की अदालत है तो उनसे बड़ा कुछ नहीं, इसलिए जनता की अदालत में इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और सरकार को ये काम करना है, ये सरकार को करना है। अगर सरकार अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चाहती है, अगर बचाए रखना चाहती है तो वो जाए। हम तो जनता की अदालत में इस मुद्दे को लेकर जाएंगे और जनता को जगाने का प्रयास करेंगे कि जिस विश्वास के साथ आपने उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारें भारतीय जनता पार्टी की बनाई, यही मुद्दा था। हम लोग राजनीति में 22 साल से मजबूत हूँ, लंबे समय से जो है मैं सुनता चला आ रहा हूँ इसी मुद्दे पर, और देश में भी उन्होंने इसी मुद्दे पर माहौल बनाया। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो हुआ है कहीं ना कहीं दुख और पीड़ा है, वो दुख और पीड़ा हम व्यक्त कर रहे हैं और जनता को निश्चित तौर पर इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाने का हम पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मुद्दे को भटकाना हो तो उनकी बात की जाए, हम तो अपने विषय की बात कर रहे हैं। न हम कभी विरोध में थे, न है और न आगे रहेंगे। लेकिन चोरी हुई, कितने हजार करोड़ की चोरी हुई और जिन्होंने चोरी की वो कब जेल जाएंगे, जनता ये पूछ रही है। और जो घटना घटी राम मंदिर सूरत बदलने के आप भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया, तो उसके बाद जो कार्रवाई हुई आपके स्तर से वो क्या है, उसकी क्या जानकारी? देखिए, हम लोग जिस घटना की आप चर्चा कर रहे हैं, समय सामान्य रूप से हम लोग दर्शन के अभिलाषी थे और सरकार के कृत्य कहीं न कहीं असंवैधानिक, कहीं न कहीं कानून के परे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसका बुलडोजर, उसकी नजरबंदी कहाँ चलती है? गरीब और डेरिंग व्यक्ति पर, जो आदमी कानून का। आज उन लोगों के घर क्यों नहीं गिराए जा रहे? आज उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो लोग इस कृत्य में लिप्त थे? कितने हजार करोड़ का घोटाला हुआ
वो इसलिए परेशान है कि सांसदों को नजरबंद कर दिया जाए कि रामलला का दर्शन। मैंने तो पूछा था प्रेस के माध्यम से साथियों में कि अब सावन का महीना आएगा, आप ये कहेंगे कि आप रुद्राभिषेक नहीं करेंगे, महावीर मंदिर है पटना में, आप कहेंगे कि आप वहां दर्शन नहीं करेंगे, कहीं कांग्रेस के लोगों के लिए ये प्रतिबंध हो तो वो मेरे ऊपर भी लागू है। लेकिन सरकार के लोग इस तरीके के रवैये से, तानाशाही के जो उनका एक स्वभाव है उसके नाते इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। लेकिन हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और कहीं न कहीं इसका पर्दाफाश उजागर करने का काम करेंगे जो कृत्य राम मंदिर के ट्रस्टियों के द्वारा किया गया है। सर एक सवाल है, उत्तर जिले के दक्षिण तक हर मंदिरों में लगभग चला है, तो कुछ वाराणसी में भी 2023 में चला हुआ था। राम मंदिर पे आप लोग बहुत ज्यादा इसलिए तो नहीं है कि भाजपा उसकी दूर ये नरेंद्र मोदी का नाम दिया हुआ है, बाकी मंदिरों पे आप लोग सवाल खड़े नहीं सोचना करते। देखिए, जो राम मंदिर है और जो आस्था और विश्वास हमारा आपका है, भगवान राम हम लोगों के आराध्य देव है, तो इसलिए उस आस्था और विश्वास पर चोट लगी, इसलिए हम उन मुद्दों को ज्यादा आपके बीच रख रहे हैं। और निश्चित तौर से ये बड़ा मुद्दा है, आज के दिन देश की एक बड़ा मुद्दा है और इसके निष्पक्ष रूप से कैसे लोगों का विश्वास, आज देखिए लगातार मीडिया की रिपोर्टें आ रही हैं कि लोगों का विश्वास जब से ये घटना प्रकाश में आई, निश्चित तौर से लोगों का जाना, लोगों का जिस तरीके से अपना प्रेम और लगाव भगवान राम के प्रति था, जो अर्पण करना, वो लगातार कमी आई। तो इसका कारण क्या है? कहीं न कहीं मन में लोगों के शंका है, विश्वास में कमी आई, उसी को हम आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच इस मुद्दे को ले जा रहे हैं। क्या लगता है कि अब इस पूरे मसले को लगभग मंदिर है, इस तरीके की घटनाएं को लेकर उनकी देख-रेख में कमेटी बनानी चाहिए या बैठक करनी चाहिए इसको लेकर? देखिए, हम सिर्फ राम मंदिर की बात करें तो देखिए श्रेय किसने किया? अगर धर्माचार्यों से उसका वो किया गया होता, शंकराचार्य अगर गए होते, हमारे सारे शंकराचार्य अगर मौजूद रहे होते जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, और शंकराचार्य लोग कह रहे हैं कि अभी भी मंदिर अपूर्ण है, ये उपासना का स्थल होना चाहिए। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हमारी उपासना का स्थल है, और ये हम नहीं, शंकराचार्य लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं, तो हमको खुशी होगी क्योंकि ये विषय धर्म से जुड़ा है। और धर्म के हमारे सबसे बड़े अगर जो कहें तो शंकराचार्य होते हैं, हमारे गुरु कहें, हमारे शीर्ष पर बैठे हुए लोग कहें। और अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में इस काम को करवाए तो निश्चित तौर से जवाबदेही उनके या जो संगठन के लोग उनके हैं, उनकी है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई कहाँ हो रही है? FIR कहाँ हो रही है? लोग जेल कहाँ जा रहे हैं? जेल कौन जा रहा है? छोटा कर्मचारी? क्या आपके मन में ये सवाल नहीं है? जनता के मन में ये सवाल है। मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूँ, इसी आपसे कह रहा हूँ, जनता के मन में सवाल है कि छोटे कर्मचारियों से काम कहीं न कहीं इसके तार बहुत ऊपर के स्तर पर हैं, और हम चाहेंगे इसकी जांच होकर जिस स्तर पर इसके तार, तो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस से क्यों नहीं इसकी निष्पक्ष जांच करा दी जाए? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इन्वेस्टिगेशन इसका जो है क्यों ना हो जाए? जैसे कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दूध का दूध, पानी का पानी। यहाँ दूध का भी पता नहीं, पानी का भी पता नहीं, कितने हजार करोड़ की चंदा चोरी है, कितने हजार करोड़ रुपया चढ़ावा हमारा गायब हुआ, इसके बारे में आज के दिन तक न ट्रस्ट की तरफ से, न उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, न भारत की सरकार की तरफ से कोई भी चीज सार्वजनिक रूप में कही गई। तो इसलिए क्या किया जा रहा है? लीपापोती किया जा रहा है। मैं आपको दृष्टांत बताऊं, प्रयागराज में जब महाकुंभ हुआ तो महाकुंभ में भगदड़ हुई, कुछ लोगों की मौतें हुई, और मौत को ढकने कूटने के लिए इसी तरह का एक कमीशन बनाया गया। लेकिन इतने साल बीत गए, उस कमीशन की रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, उस कमीशन की इंक्वायरी का पता नहीं, और उसको सार्वजनिक नहीं किया गया कि आखिर वास्तविक घटना क्या थी।
तो उसी तरह ये SIT भी है। कुछ दिन के बाद लोग भूल जाए, कुछ दिन के बाद लोगों के आंखों का पर्दा कैसे डाला जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने मीडिया के साथियों से, क्योंकि आप हमारे लोकतंत्र में आपका एक अलग स्थान है। आप चौथा खंबा ऐसे ही नहीं कहते हम लोग, क्योंकि आप लोगों से एक साथ एक विश्वसनीयता, जो आप खबरें चलाते हैं और जो जनता तक जाती है, ये सवाल है हमारे कांग्रेस पार्टी के, ये सवाल है जो जनता के मन में, उसको आज हम उठा रहे हैं। क्या कि सरकार को सामने आना चाहिए, सरकार इस बात की आकर सफाई दे। आप देख रहे हैं चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हो गया। ये ट्रस्ट अभी तक बंद क्यों नहीं किया गया? ट्रस्ट में कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। ट्रस्ट के बाकी लोग क्या साफ थे? सिर्फ 2 ही आदमी इसके जिम्मेदार थे। FIR